हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं पादप हार्मोन्स के बारे में। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था जंतु हार्मोन्स के बारे में कि जंतु हार्मोन्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और किस प्रकार के सवाल जो बच्चों पेपर में पूछे जाते हैं। ये सारी बातें बच्चों हमने पिछली पिछली क्लास में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु हार्मोन्स के बारे में। और जंतु हार्मोन्स में बच्चों क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, किस तरह के सवाल जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में बच्चों एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो जंतु हार्मोन्स है बच्चों वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम जिबेरेलिन के बारे में, फिर साइटोकिनिन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों लास्ट में पढ़ने वाले हैं अब्सिसिक अम्ल के बारे में, और कौन सा बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम बच्चों बात करने वाले हैं। तो बच्चों ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिन जो होता है बच्चों शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। ऑक्सिन जो है शाखाओं के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो अग्रभाग होता है, वहाँ पे ऑक्सिन बनता है। और बच्चों ऑक्सिन का काम होता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, क्योंकि ये सबसे अग्रभाग पर पाया जाता है, इसलिए क्या करता है बच्चों, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। और ऑक्सिन जो है ये क्या करता है बच्चों, प्रकाश अनुवर्तन में भी सहायता करता है। प्रकाश अनुवर्तन में हमने क्या पढ़ा था, जब पेड़ पौधे प्रकाश की तरफ गति करते हैं उसे हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। और बच्चों गति कौन करेगा, अग्रभाग करेगा। अग्रभाग पे कौन बनता है, ऑक्सिन बनता है। तो ऑक्सिन जो है पेड़ पौधों को प्रकाश अनुवर्तन में भी सहायता करता है, यानी कि पेड़ पौधों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। समझ आगे बच्चों, ये कौन करता है, ऐसा ऑक्सिन करता है। उसके बाद बच्चों ऑक्सिन का एक और काम है रंध्र को ओपन करना, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं। और रंध्र का काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, और जब पत्तियों में पानी भर जाता है तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी को बाहर निकालना। ये कौन करता है बच्चों, रंध्र करता है। तो रंध्र को खोलने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है। ठीक है बच्चों, रंध्र को खोलने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है और रंध्र को ओपन करने का काम करता है। उसके बाद बच्चों आता है जिबेरेलिन। जिबेरेलिन जो होता है बच्चों तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये क्या करता है, तने की वृद्धि में सहायता करता है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है बच्चों कोशिका विभाजन में तीव्र करता है, मतलब कोशिका को जल्दी से विभाजित कर देता है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन जो है बच्चों ये कोशिका के विभाजन में तीव्रता लाता है, यानी कोशिका विभाजन को जल्दी से कर देता है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को जल्दी से कर देता है। उसके बाद बच्चों साइटोकाइनिन जो है सबसे ज्यादा फल और बीज में पाए जाते हैं। फल और बीज में सबसे ज्यादा बच्चों साइटोकाइनिन पाए जाते हैं। फल और बीज में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है बच्चों, साइटोकाइनिन पाया जाता है। और बच्चों ये भी है जो रंध्र को ओपन करने का काम करता है। ध्यान रखना भाई, ये हमारा ऑक्सिन भी रंध्र को ओपन करता है और साइटोकाइनिन भी जो है रंध्र को खोलने का काम करता है। उसके बाद बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा अवशिषिक अम्ल। बच्चों अवशिषिक अम्ल को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है। अवशिषिक अम्ल को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये पत्तियों को झड़ने में सहायता करता है। नए जो पत्ते निकलते हैं बच्चों अवशिषिक अम्ल के कारण ही निकलते हैं। और बच्चों इसका जो एक और मेन काम है रंध्र को बंद करना। और बच्चों ये पेपर में पूछा जाता है कि रंध्र को बंद कौन करता है, तो क्या बताना है, अवशिषिक अम्ल करता है। और बच्चों रंध्र को खोलने का काम कौन करता है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन करता है। और बच्चों पत्तियां क्यों मुरझाती है, किसके कारण, तो अवशिषिक अम्ल के कारण। अवशिषिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझाती है। अवशिषिक अम्ल को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते सारे गिर जाते हैं नीचे पर। देखा ही होगा बच्चों पतझड़ के मौसम में पत्तियां सारी नीचे गिर जाती हैं, किसके कारण, अवशिषिक अम्ल के कारण। और अवशिषिक अम्ल का काम होता है बच्चों रंध्र को बंद करना। समझ में आगे बच्चों, यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा तनाव हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो बच्चों अवशिषिक अम्ल को कहते हैं। पत्तियों को मुरझाने में कौन जिम्मेदार है, तो क्या बताना बच्चों, अवशिषिक अम्ल है। उसके बाद पत्तियों पेड़ पौधे की लंबाई को कौन बढ़ाता है, कोशिका की लंबाई को कौन बढ़ाता है, तो ऑक्सीजन बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, और रंध्र को ओपन कौन करता है, तो या तो साइटोकाइनिन बताना है या तो क्या बताना है बच्चों, ऑक्सीजन बताना है। या एक और सवाल पूछेगा बच्चों, फल और बीज के अंदर कौन सा है हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो क्या बताना है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। और सबसे ऊपर वाले भाग में कौन सा अम्ल बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। तने की वृद्धि में कौन सहायक होता है, तो जिबेरेलिन होता है। और बच्चों कोशिका को तीव्र से कौन विभाजित करता है, जल्दी से कोशिका को विभाजित कौन करता है, तो साइटोकाइनिन करता है। साइटोकाइनिन जो बच्चों वो कोशिका को तीव्र से क्या करता है, जल्दी से विभाजित कर देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक और देखना बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एथिलीन हार्मोन्स फलों के पकने और मीठा होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। फल जो पकते हैं और फल जो मीठे होते हैं
वो किस हार्मोन्स के कारण होते हैं? एथिलीन हार्मोन्स के कारण होते हैं। बच्चों ये गैस होता है, ध्यान रखना, ये जो होता है एक प्रकार के गैस होता है जो फलों को पकने में और फलों को मीठा करने में जो सहायक होता है, यही जिम्मेदार होता है, जिसके कारण फल जो होते हैं मीठे होते हैं। आम मीठा होता है, पपीता मीठा होता है, ठीक है, अंगूर भी मीठा होता है। बच्चों ये किसके कारण होता है? एथिलीन हार्मोन्स के कारण होता है। ये जो है फलों को पकने में और उसको मीठा करने में सहायक होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा पादप हार्मोन्स के बारे में। और बच्चों पादप हार्मोन्स ऐसा टॉपिक है जिसमें से बच्चों सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसलिए बच्चों इस टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, सही तरीके से समझना है। और बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।